मॉर्निंग क्लास। सभी बच्चों का स्वागत है एएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। देखिए जैसे कि हम लोगों ने कल क्वेश्चन पढ़ लिए थे 6 तक, 4.6 एक्सरसाइज चल रही है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे और इसी के आगे हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि द्वारा। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग किस तरह से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करा जाएगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेट किया जाएगा इसमें एक मैट्रिक्स, जैसे कि कल बताया गया था उसी तरह से हम लोगों को लेट करना है। क्या लेट करना है, इसमें हम लोग ए बराबर लेट करेंगे पहले। तो ए बराबर लेट किया जाता है, उसमें कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं x और y के। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखा जाएगा 5, यहाँ पर लिखा जाएगा 7 और यहाँ पर लिखा जाएगा 2, यहाँ पर लिखा जाएगा 3। ठीक, ये हो गया ए का वैल्यू। ठीक, इसके बाद हम लोग लेट करते हैं इसमें कैपिटल X बराबर। कैपिटल X बराबर बेटा लेट करते हैं स्मॉल x और स्मॉल y। ठीक, और k बराबर लेट करते हैं 4 और 5, जो लास्ट में इसके वेरिएबल होते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू यहां पर लेट कर दी। a बराबर 5 2 7 3 और इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर कैपिटल X की वैल्यू लेट कर ली और इसकी लेट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें मॉड a। क्या निकाला जाएगा, मॉड a। तो मॉड a निकालना बहुत आसान है। मॉड a हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, इसमें मॉड ए हम लोगों को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा, 15 आएगा। 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। तो 15 माइनस 14, तो मॉड ए का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1। मॉड ए का वैल्यू 1 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ से हमको पता चल गया कि मॉड ए का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आता। ठीक, वो 0 के बराबर नहीं आ रहा। मीन्स सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व करना होगा, आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब बेटा इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। ठीक, तो बेटा एडजॉइंट निकालने का मैं आप लोगों को एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं, बहुत आसान मेथड है। तो देखो एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा। एडजॉइंट ए में हम लोग क्या करते हैं, जो ये वैल्यू लिखी होती है इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। जैसे 5 यहाँ लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो ये वाला 3 यहाँ पहुंचा देंगे और 5 को यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक, और ये दोनों वैल्यू जैसे लिखी है वैसे लिख देंगे 2 7, लेकिन इनमें लगा दिया जाएगा माइनस। क्या कर दिया जाएगा, माइनस। एक बार फिर से समझिएगा, एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्टकट मेथड बहुत आसान। कैसे निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे। मीन्स इन दोनों के स्थान आपस में बदल देंगे, प्लेसेस चेंज कर देंगे और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी वो वैसी रख देंगे, केवल इसका साइन चेंज कर देंगे। दोनों प्लस के थे तो दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। और अगर एक प्लस का होता एक माइनस का होता तो मतलब प्लस वाला माइनस कर देंगे और माइनस वाला क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये एडजॉइंट निकल आया। ठीक, इसके बाद बेटा सूत्र क्या होता है, सूत्र देखते हैं आपको। फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड। क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर बेटा कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए जो भी वैल्यू लिखी हुई है, कितनी लिखी है, अभी देखिए हम लोगों ने 3 -7 -2 और 5 ये वैल्यू आई एडजॉइंट ए अपॉन नीचे ए इनवर्स के बराबर में। यहाँ पर जब ए इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ए इनवर्स ऊपर रख दिया और ए इनवर्स बराबर ये वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू कितनी आई, 1। तो 1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ए इनवर्स का वैल्यू बेटा मिल गया कितना, ए इनवर्स का वैल्यू निकला है 3 -7 -2 और 5।
हम लोगों ने वैल्यू निकाली किसकी, ए इनवर्स, ठीक। ए इनवर्स का वैल्यू निकल आया, ये ए इनवर्स का वैल्यू है, और मॉड ए हमारे पास निकल आया, जिससे हमने क्या कर लिया, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब ए इनवर्स निकलने के बाद हम लोगों को बेटा इसमें क्या निकालना था कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों निकालना है, ठीक। तो ये x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिएगा एक सूत्र और होता है क्या, यहाँ पर x बराबर कैपिटल x बराबर यूज होता है, कैपिटल x बराबर फॉर्मूला यूज होता है, कैपिटल x बराबर होता है a इनवर्स k, क्या होता है, कैपिटल x बराबर a इनवर्स k। तो कैपिटल x के प्लेस पर बेटा क्या लिखा जाएगा, आप देख रहे हो कैपिटल x की वैल्यू है स्मॉल x और स्मॉल y बराबर a इनवर्स। a इनवर्स का वैल्यू अभी भी निकाला हम लोगों ने, रख देंगे कितना है 3 -7 -2 5, और k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा है 5, ये। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा बहुत आसान है, x y और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, इन एलिमेंट्स का। तो 3 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 3 चौके 12 आ जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 7 चौके 28 -28 और 5 25 प्लस का 25। तो इस तरह से बेटा ये x आ गया, ये y आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 में से 10 जाएगा बेटा, तो ये 2 आ जाएगा, और 28 में 25 जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से बेटा जब कंपेयर कराएंगे तो x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू -3 हो गया, तो x बराबर से क्वेश्चन आया 2 और y बराबर क्या आया, -2। So this is the answer, x is equal to 2 and y is equal to -3। x और y की वैल्यू निकल आई। अब वैल्यू निकलने के बाद हम लोग ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर हमारे सही है या नहीं है, ठीक। तो आंसर वेरीफाई करने के लिए बेटा पेपर में क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। ये आपको पेपर में बेटा करके नहीं दिखाना, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, जो x और y की वैल्यू आए हैं वो बेटा इक्वेशन में रख दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें पुट कर दो। तो देखते हैं अगर LHS और RHS बराबर आ जाएगी, इट मींस मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो 5 इंटू x के प्लेस पर 2 रखेंगे, प्लस 2 इंटू y के प्लेस पर -3 रखेंगे, इज इक्वल टू 4, एंड देन दिस इज 10 एंड दिस इज -6, so 4 and 4 is equal to 4, so the answer will be verified। आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इट मींस हमारे आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सभी को, ठीक। तो अब हम लोग चलेंगे बेटा, हम आपको आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आगे के एक्सरसाइज में हम लोग इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे आप लोगों को बताऊंगा उसी तरह से आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं वो आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सॉल्व करके कॉपी में भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं देख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। और पूरा ध्यान से आप देखेंगे वीडियो, 100% आपको समझ में आएगा। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है 2x minus y is equal to -2, this is the first equation, and second equation 3x plus 4y is equal to 3। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था
सेम लास्ट क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान देना, बहुत आसान है। सबसे पहले लेट किया जाएगा, क्या लेट करेंगे बेटा, a इक्वल टू, ठीक, a इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो 2 and 3 and -1 and 4, so this is the a। और कैपिटल X इक्वल टू निकाल क्या लिखते हैं, स्मॉल x स्मॉल y, और k इक्वल टू क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट इसका -2 और ये लिखते हैं 3, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने लेट कर दिया, a बराबर कैपिटल X बराबर और k बराबर, ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं साथ ही साथ मॉड a। क्या निकाल लेते हैं, मॉड a। बेटा मॉड a कैसे निकाला जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 का 4 में करेंगे 8 आएगा, और इसमें करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह ऑलरेडी अप्लाई किया जाता है तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो मॉड a इक्वल टू आ जाएगा 11। देन हम लोग यहां से कह सकते हैं कि मॉड a का वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू है, तो सोल्यूशन हम लोगों को मिलेगा, और सोल्यूशन मिलने के लिए अब आगे इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, सबको पता है कि मॉड a निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉड a निकालने के बाद इसमें निकालते हैं एडजॉइंट। क्या निकालते हैं बेटा, एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट a, देखो कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान है। एडजॉइंट a इक्वल टू, आपको बताया था एडजॉइंट a निकालना डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो 2 और 4 लिखा था तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, और इनके साइन बदले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा +1, और -3 जो था प्लस का वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से निकल आया एडजॉइंट a, ठीक। एडजॉइंट a निकलने के बाद अब हम लोग निकालेंगे a इनवर्स। a इनवर्स का सूत्र क्या होता है, हमें भी बताया गया लास्ट क्वेश्चन में। एडजॉइंट a अपॉन हम लोग अप्लाई करेंगे मॉड a, ठीक। तो बेटा a इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट a। एडजॉइंट a का वैल्यू कितना है, जो लिखा हुआ है ऊपर अभी भी निकाला है कितना, 4 -3 +1 and 2, so this is the mod a, sorry adjoint a upon mod a आ जाएगा। mod a का वैल्यू है 11, तो 11 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं a इनवर्स बराबर, या a इनवर्स इज इक्वल टू, इस 11 को अलग लिख दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/11, और इन ब्रैकेट लिख सकते हैं 4 -3 and +1 and 2, so this is the a इनवर्स। ये a इनवर्स निकल आया। इसके बाद आपको पता है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगेन नया सूत्र लगाते हैं जो अभी लास्ट में लगाया था, क्या, कैपिटल X इक्वल टू, फॉर्मूला बेटा अप्लाई होता है a इनवर्स k, a इनवर्स k, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कैपिटल X इक्वल टू, ठीक। तो कैपिटल X इक्वल टू a इनवर्स k अप्लाई होता है। कैपिटल X के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे स्मॉल x स्मॉल y, और a इनवर्स का वैल्यू जो आया है वो लिखेंगे 1/11 इन ब्रैकेट 4 -3 and +1 and 2, और k का मल्टीप्लाई लिखेंगे, k कितना है वैल्यू, -2 and 3, ठीक, ये आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो x y ऐसे लिख लेंगे, और x y लिखने के बाद 1/11 ऐसे लिख लिया जाएगा। बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा तो इसका इसमें करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, -8 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x y लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर +6 आएगा, -2 का जब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, ठीक। तो 1/11, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा -5, और 6 और 6 हो जाएगा 12, ठीक। तो यहाँ पर x का वैल्यू लिख सकते हैं, 11 से डिवाइड होगा तो -5/11 आएगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो 12/11 आएगा, ठीक।
ये x और y की वैल्यू निकल आए। अगर आप लोग x और y की वैल्यू वेरीफाई करना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि x और y का वैल्यू सही आ रहा है या नहीं सही आ रहा है। देखते हैं, हम लोग अपना वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। ये बेटा आपको पेपर में करना नहीं है चेक, केवल आपको देख लेना है अपने आंसर के सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। तो देखिए हम लोग पुट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बेटा वेरीफाई, उसी तरह से इसमें करेंगे। तो देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 लिखना है, ठीक। वेरीफाई यहाँ नहीं करते, इधर कर देते हैं, ठीक। देखो वेरीफाई यहाँ करते, कैसे करेंगे, लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा -5/11 माइनस y का वैल्यू कितना है 12/11 इज इक्वल टू -2। तो देखो बेटा जब इसको रखेंगे तो 5 दूनी 10 -10/11 है -22/11 है, सॉरी 12/11 है इज इक्वल टू -2। एलसीएम आएगा 11, ऊपर आएगा -10 और -12 मींस -22 इज इक्वल टू -2। 11 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, -2 इक्वल टू -2, सेल्फ देन आंसर विल बी वेरीफाइड। तो आपको देखा, आपने आंसर भी वेरीफाई करके निकाल लिया और क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे मैं आप लोगों को होमवर्क में शीट दे रहा हूं, तो उसमें आप लोग सॉल्व करके बताएंगे और आप इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आगे आप लोगों को बताया जाएगा नेक्स्ट।